हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी 2025 में 2 फरवरी की है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर विद्या, वाणी और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ प्रकट हुई थी। तभी से इस दिन जो है ना सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चों से सरस्वती माता की पूजा जरूर करानी चाहिए। सबसे पहले पूजा करने के लिए हमें एक चौकी ले लेनी है। चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है, आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चौकी लगा रही हूँ। देखिए, अगर आपके घर का मंदिर बड़ा है, इतना ही स्पेस है कि आप आराम से पूजा कर पाए सरस्वती माता की, तो आप वहीं पे जो है ना अपने घर के मंदिर में इस पूजा को कर सकती है। वरना आराम से चौकी लगा के बैठ के इस पूजा को आप कर सकते हैं। साथ में अपने बच्चों को इस पूजा में जरूर शामिल करें। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, मन नहीं लगता, पिछड़े हुए हैं पढ़ाई में और बहुत पीछे हैं मतलब पढ़ाई में, तो आप इस पूजा को अपने बच्चों से जरूर कराएं। बच्चे छोटे हैं तो उनको साथ में जरूर बिठाएं। तो चौकी लगाने के बाद हमने चौकी पे जो है ना थोड़े से अक्षत जो है ना बिछा दिए हैं, मतलब डाल दिए हैं दाने अक्षत के। उसके बाद हमने सरस्वती माता की और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देसी घी का एक दीपक लगा लेंगे। दीपक लगाने के बाद हम करेंगे पूजा शुरू। तो देखिए, सबसे पहले हमें दीपक लगाना होता है। जैसे ही हम माता की स्थापना करते हैं या किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करने के बाद सबसे पहले हमको दीपक जलाना होता है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। तो देखिए, आपका बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर है, वो नहीं कर पाता उसको पूरा, तो वही वाली बुक आप पूजा स्थल पर रख सकते हैं। या जो भी बुक है आपके बच्चे की, छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से उसके अनुसार जो भी बुक हैं वो रख लें पूजा स्थल पे जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। और बच्चे को भी साथ में बिठाएं। उसकी पेन, पेंसिल जो भी वो यूज करता है सारी चीजें वहाँ पे रखें। और जो भी संगीत की चीजें होती है, जैसे घंटी हो गई, शंख हो गया, बांसुरी हो गई, वो सारी चीजें आप वहीं पे रख लें पूजा स्थल पे। इसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे, शुद्ध जल का, और एक फूल लेंगे। फूल में थोड़ा सा जल लेके भावपूर्वक स्नान करा लेंगे सरस्वती माता को, भगवान गणेश को, और हम थोड़ी सी बुक पे भी छींटे, जल की छींटे जो है ना लगा देंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप जो है ना मोली चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को मोली चढ़ाएंगे सबसे पहले, उसके बाद माता सरस्वती को। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी पूजा आपको बता रही हूँ बसंत पंचमी की, माता सरस्वती की। बहुत ही सरल पूजा है ये। इसमें मैं जो है ना कलश स्थापना वगैरह नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कलश स्थापना भी करते हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो माता सरस्वती को भी हम कलावा चढ़ा देंगे और हम बुक के ऊपर जो हमने बुक रखी है उसके ऊपर भी हम कलावा चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम बुक भी पूज रहे हैं। तो देखिए, बुक के ऊपर जो भी मैं सामग्री रख रही हूँ वो आप अपने बच्चे से ही रखवाएं। अगर आपका बच्चा छोटा है बहुत तो आप खुद करें, थोड़ा बड़ा है तो उसी से करवाएं पूजा। यहाँ पे देखिए, हम गणेश जी को तिलक कर देंगे जो है ना रोली का, माता सरस्वती को करेंगे। फिर जो हमने दीपक जलाया है तो दीपक पे भी करेंगे। घंटी रखी है, घंटी पे भी करेंगे। अगर आपने बांसुरी वगैरह भी, शंख वंख भी आप अगर आपके घर में है तो आप वो सारी चीज़ें रखी हैं तो उन पे भी आप तिलक करें। ठीक है, यहाँ पे सरस्वती माता को हम हल्दी का भी तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत जरूर चढ़ाएं। तो थोड़े से मैं अक्षत चढ़ा दूंगी भगवान। तो इसके बाद हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं। अब हम माता सरस्वती को जो है ना श्रृंगार की चीज़ चढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 5 चीज़ें या फिर 2 चीज़ें माता सरस्वती को जरूर चढ़ाएं। उसमें कुछ दक्षिणा भी रख दें। जो हम दक्षिणा रखेंगे, जैसे 11 रुपये, जो भी हम दक्षिणा रख रहे हैं ना श्रृंगार के सामान के साथ या माता सरस्वती की पूजा में जो चढ़ाएंगे, वो हम किसी जरूरतमंद को दे देंगे या मंदिर में दे के आ जाएंगे। और जो पूजा की जो हमने श्रृंगार का सामान रखा है ना, उसको हम खुद यूज कर लेंगे बाद में, पूजा के बाद माता रानी का आशीर्वाद समझ के। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। जो भी आपको फूल मिल जाए वो आप फूल चढ़ाएं। सफेद रंग के फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, सफेद रंग के फूल आप जरूर चढ़ाएं माता सरस्वती पे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे को लाल सफ़ेद जो भी फूल मिले मैं वो सारे फूल यहाँ पे चढ़ा दूंगी। जो हमने बुक रखी हैं बच्चों की, वो भी हम उन पे भी हम जो है ना फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद हम भोग आदि वगैरह में, जैसे देखिए इसमें ना इस पूजा में जो है ना बसंती चावल का भोग जो है ना चढ़ाया जाता है। वैसे अगर आप बसंती चावल नहीं बना रहे या नहीं बना पाए तो आप जो भी आप भोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि किशमिश और बादाम, ड्राई फ्रूट्स का आप भोग लगा सकते हैं। और चाहे तो आप जो है ना लड्डू भी मंगा सकते हैं बाहर से। अगर आप घर में नहीं बना रहे भोग तो आप बाहर से, जैसे कि बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी, इस टाइप की चीज़ें आप जो है ना चढ़ा सकते हैं। वैसे भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है
बसंती चावल ही बना के वो चढ़ाने हो। आप भोग में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बाहर से कोई मीठा मंगा के वो भी चढ़ा सकते हैं, घर में कुछ भी बना के जैसे हलवा वगैरह बना के भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने केले भी चढ़ा दिए हैं, लड्डू भी चढ़ा दिए हैं और साथ में जल भी जो है ना भोग के साथ रख दिया है। तो यहाँ पे हमने भोग आदि वगैरह सब चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना हम अब धूप बत्ती दिखा देंगे। धूप बत्ती आप चाहें तो लास्ट में भी जला सकते हैं या फिर पहले भी जला सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम धूप बत्ती लगाने के बाद करेंगे आरती। तो देखिए आरती के लिए आप चाहें तो अलग से एक दीपक लगा सकते हैं, वरना आप उसी दीपक को उठा के उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश जी की आरती करूंगी, फिर माता सरस्वती की आरती करूंगी। और ये आरती करते वक्त आप अपने बच्चों को जरूर बिठाएं, जरूर खड़ा करें और उनसे भी आरती करवाएं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी आरती करने के बाद हम आरती को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेके आरती के चारों ओर फेरेंगे और आरती को ठंडा करेंगे। इसके बाद हम ना थोड़ा सा जल फिर से सीधे हाथ में लेंगे और चौकी के आगे 2 बार डालेंगे कुछ छींटे। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। इससे क्या होता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसका हमें पूरा फल मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें पंचांग की देखने की हमें जरूरत नहीं होती है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही शादी ब्याह मुंडन गृह प्रवेश वगैरह जैसे कार्य हम कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य हो उसके लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ हमने शेयर की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।